Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about respiratory pigments. तो इन दिस टॉपिक वी इंक्लूड सम पॉइंट्स। तो हम देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में जानेंगे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं। उसके बाद उनका फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर, फिर कंक्लूजन और फिर रेफरेंस। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ब्लड जो होता है वो क्या होता है, कैरियर नहीं होता। किस चीज़ का? रेस्पिरेटरी गैसेस का। इसका क्या मतलब है? ब्लड इज़ नॉट इटसेल्फ द कैरियर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसका मतलब है कि ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होती हैं, डिज़ोल्व नहीं रहती, या फिर ब्लड जो है वो रेस्पिरेटरी गैस को कैरी नहीं करता है। रेस्पिरेटरी गैस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो ब्लड के अंदर नहीं होती, लेकिन क्या होते हैं, ब्लड के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, जो कि एक्चुअली क्या करते हैं, एक्ट करते हैं कैरियर की तरह इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के लिए, सॉरी इन रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए क्या करते हैं, एक्ट एज अ कैरियर का वर्क करते हैं। इन पिगमेंट्स को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बोला जाता है, जिनकी क्या होती है, एफिनिटी जो होती है गैसेस के लिए, रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि एफिनिटी से मतलब है कि ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, गैसेस के साथ में बाइंड हो जाते हैं, जिस उसके बाद क्या करते हैं, गैसेस को ब्लड के अंदर फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं इन नेचर वो कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो सारे के सारे अलग अलग तरीके के केमिकल्स, एलिमेंट्स वगैरह से मिल करके बने हुए होते हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर। एंड इवन इन सेम फाइलम, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फाइलम के जो मेंबर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनके अंदर अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट every organism have same type of respiratory pigment in a particular phylum। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं वो एक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन इन वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है और कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर भी होते हैं, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की उसको इंक्रीज़ कर देता है। मतलब ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाती है। क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर के रहती है। इसलिए कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स वगैरह, उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं वो कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर कलर होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन ब्लड, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं वो सर्कुलेटरी पिगमेंट होते हैं, मतलब वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं विद ब्लड के साथ में, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं या फिर मीडियम बनते हैं ट्रांसफ़र के लिए रेस्पिरेटरी गैसेस के एट द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर लेवल। एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर भी और इंट्रा सेलुलर लेवल, मतलब सेल के बाहर और सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोरिथ्रिन, क्लोरोक्रूनोनिन, है ना। फिर आता है पिन्नाग्लोबिन और वैनेडियम। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर का होता है और इसको क्रोम प्रोटीन बोला जाता है। क्रोम प्रोटीन मतलब कि ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रोम प्रोटीन बोला जाता है। इनका पर्टिकुलर कलर होता है, इसलिए अकर इन ब्लड कैप्सूल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट्स के अंदर ब्लड कैप्सूल्स में पाए जाते हैं। ब्लड कैप्सूल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये होती है ना जो ब्लड सेल्स होती हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 4 हीम ग्रुप। हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, 4 हीम ग्रुप होते हैं, जो कि किससे सराउंडेड रहते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन से सराउंडेड रहते हैं। ग्लोबिन जो होती है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई होती है, मतलब कि एक ग्लोबिन जो होती है वो किसकी बनती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की। और हीम ग्रुप जो होते हैं वो किससे सराउंडेड रहते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन से। तो इसका कॉम्पोजिशन हो गया, हीमोग्लोबिन डेवलपिंग इन द बोन मैरो। हीमोग्लोबिन जो होता है वो डेवलप होते हैं बोन मैरो के अंदर। व्हेन रेड सेल्स डाई, हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन अप, आयरन इज सेल्वेज। इसका मतलब है जब रेड सेल्स डाई हो जाती है, मतलब जो आरबीसी होती हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन टूट जाता है। जब आरबीसी, है ना, क्योंकि ये किसके अंदर होते हैं,
ब्लड कार्ब सेल्स के अंदर होते हैं, इसलिए जब रेड सेल्स की डेथ हो जाती है तो हीमोग्लोबिन उसमें से बाहर आ जाएगा और हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और उससे क्या होगा, आयरन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, हीम ग्रुप में क्या होती है, आयरन प्रेजेंट होती है। ओके, एग्जाम्पल है इसका ह्यूमंस एंड मोस्ट अदर वर्टिब्रेट्स, इन्हीं के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। ये क्या है, इसमें बीच में जो है वो 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3 4, ये होगा हीम ग्रुप। और इसके बाहर क्या होते हैं, सराउंडेड बाय ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन से क्या रहते हैं, ये सराउंडेड रहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं। ये क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 4 हीम ग्रुप है और ग्लोबिन की चैन है। ग्लोबिन की जो चैन होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा की चेन से मिलकर के बनी हुई होती हैं। पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था क्या क्या चीज़ थी इसके अंदर, हीम ग्लोबिन ग्रुप, और ग्लोबिन किससे बना है, पॉलीपेप्टाइड चेन से। ठीक है, तो इसमें भी यही है, बीच में 4 हीम ग्रुप है और बाहर की तरफ ग्लोबिन की चेन है, और जो कि किससे मिलकर के बनी हुई होती है, 2 अल्फ़ा की चेन से और 2 बीटा की चेन से। फिर आते हैं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो होते हैं वो ब्लू कलर के पिगमेंट होते हैं, किस कलर के होते हैं, हीमोसाइनिन ब्लू कलर के पिगमेंट होते हैं, है ना, या फिर कलरलेस होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 1 कॉपर एटम, इनके अंदर क्या होता है, एक कॉपर एटम होता है, और पेप्टाइड चेन होती है जिसमें लगभग 200 अमीनो एसिड्स होते हैं। पेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 200 अमीनो एसिड होते हैं, और ये होते हैं जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, मतलब ये क्या करते हैं, गैसेस को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। हीमोसाइनिन क्या करते हैं, गैसियस का ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। हीमोसाइनिन जो होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं कार्ब सेल्स में, और ये होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, हीमोसाइनिन आर फाउंड ओनली इन मोलस्का, ये सिर्फ और सिर्फ मोलस्का में या फिर आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस, स्क्विड्स, ऑक्टोपस एंड मोलस्कस। फिर आते हैं हीमोइरेथ्रिन। हीमोइरेथ्रिन जो होता है वो रेड वॉयलेट कलर का पिगमेंट है, रेड वॉयलेट कलर का पिगमेंट है, जो कि किससे बना हुआ होता है, आयरन से और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 66,000 से 1,20,000 डाल्टन तक होता है। इट अकर इन कार्ब सेल्स, ये भी कार्ब सेल्स में ही होता है, जो सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, ऑफ सिपनक्लस की, एंड द प्लाज्मा ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। सिपनक्लस के अंदर तो ये कार्ब सेल्स में होता है, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। इट इज़ लेस एफिशिएंट इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अदर पिगमेंट, मतलब कि बाकी के जो दूसरे पिगमेंट हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोसाइनिन हो गया, उनके कंपैरिजन में इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। इसके एग्जांपल हैं मैराइन वर्म्स और ब्रेंकियोपोड्स। एग्जांपल इधर इसका फिगर दिखाया गया है, एक एग्जांपल का नाइग्रा। ठीक है, फिर आते हैं क्लोरोक्रूओरिन, क्लोरोक्रूओरिन। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्लोरो क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि क्या पड़ता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम है, इसलिए एक ऐसा है ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि डार्क और लाइट कलर का होता है। डिस्कवर्ड बाय मिलाइन एडवर्ड, इसको मिलाइन एडवर्ड ने डिस्कवर किया था 1938 के अंदर एनिलिड्स के अंदर। ठीक है, एनिलिड्स क्या होते हैं, सेगमेंट वाले जो वो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको बोलते हैं सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स को एनिलिड्स, है ना। इट कंटेनिंग आयरन एंड फेरिक फॉर्म, इसमें कौन कौन सी फॉर्म होती है, आयरन और फेरिक फॉर्म प्रेजेंट होती है इसके अंदर। फेरिक कौन सी फॉर्म होती है, Fe+3 वाली। ओके, इट अकर इन प्लाज्मा, ये भी प्लाज्मा के अंदर होता है। इट फंक्शन एज ऑक्सीजन कैरियर, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसलिए इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन कैरियर का। इट डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4 फैमिलीज ऑफ पॉलीकीटा, ये जो है एनालिड्स की जो 4 फैमिलीज हैं पॉलीकीट्स की, है ना, उनकी ही 4 फैमिलीज के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोक्रियोरिन। कौन कौन सी फैमिलीज हैं, एम्फेरिटिडी, फिर आती है क्लोरिमिडी, फिर आती है सबेलिडी एंड सर्पियोलिडी, ये 4 फैमिली हैं, इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है ये वाला पिगमेंट, ग्रीन कलर का पिगमेंट। इसके एग्जांपल हैं अर्थवॉर्म, लीचेस एंड अदर मेराइन वर्म्स। ठीक है, इधर एग्जांपल दिखाया गया है अर्थवॉर्म का। नेक्स्ट है पिन्नाग्लोबिन। पिन्नाग्लोबिन जो होता है वो ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, और ये बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ मैग्नीज कंटेनिंग ब्लड पिगमेंट, ये कैसा है, इसके अंदर मैग्नीज प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीज। फीचर्स प्लाज्मा ऑफ सम मोलस्का, कुछ मोलस्का जो होते हैं उनके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका स्कैलोप,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिखा है। स्कैलोप मतलब जिनके ऊपर मतलब एक वो प्रेजेंट होता है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है वेनिडियम। वेनिडियम जो होता है वो भी ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ये पिगमेंट जो होता है इसका नाम, पिगमेंट का नेम है वेनिडियम क्रोमोजोन। ठीक है, इसके अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? वेनिडियम मेटल ही प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली इसका नाम ही वेनिडियम है। तो इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स ऑफ एसिडियंस। एसिडियंस की ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो अकर इन प्लाज्मा ऑफ सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के इसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, और एसिडियंस की सेल्स में प्रेजेंट होता है। फीचर्स ब्लड ऑफ मैनी ट्यूनिकेट्स। बहुत सारे जो ट्यूनिकेट्स होते हैं उनके ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल है सी कुकुम्बर। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। रेस्पिरेटरी पिगमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैरियर होते हैं। ऑल द पिगमेंट हैव ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड गैस रेस्पिरेटरी गैसेस। ये सारे के सारे जो पिगमेंट होते हैं इनकी रेस्पिरेटरी गैसेस की तरफ क्या होती है? एफिनिटी होती है, उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या करते हैं? गैस को स्टोरेज करते हैं, पर्टिकुलरली कौन सी गैस को? ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। फिर आता है इनका जो पीएच, ये होते हैं पीएच बफर होते हैं। पॉसिबल एंजाइमेटिक फंक्शन, और इनके कुछ क्या होते हैं? एंजाइमेटिक फंक्शंस भी होते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम दिखाया गया है। ये क्या है? आरबीसी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ऐसे ही ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इसमें क्या होगी? ऑक्सीजन जो होगी लंग्स से आएगी अंदर की तरफ आरबीसी के अंदर, और किसके साथ बाइंड हो जाएगी? हीमोग्लोबिन के साथ। और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगी बाउंडेड फॉर्म में क्या करेगी? मूव होगी, और उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज टू दिस टिश्यू सेल। कहाँ पर चली जाएगी? टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वहाँ पर इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर आते हैं कंक्लूजन। फ्रॉम द अबव अकाउंट वी कंक्लूड दैट, इससे हमें क्या समझ में आता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन गैसियस ट्रांसडक्शन, गैसेस के ट्रांसडक्शन में, कैरी मतलब गैसेस को कैरी करने में, ऑन ब्लड में ऑफ द बॉडी फ्लूइड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑल्सो फंक्शन बाय प्रोवाइड स्पेसिफिक कलर। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं उन वो क्या करते हैं? कुछ स्पेसिफिक कलर भी प्रोवाइड करते हैं कुछ डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, है ना। आर डिफरेंट डिपेंड अपॉन एंड हैबिटेट एंड नेचर। ये किस पर डिपेंड करते हैं? उनके हैबिटेट और नेचर पर डिपेंड करते हैं कि वो किस टाइप का कलर उनको प्रोवाइड करेंगे। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने इस टॉपिक को लिया गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।